खम्मा गणेशा। आज मैंने मारवाड़ी घाघरी बनाई है, जिसे अंदर की कली वाली घाघरी कहते हैं, जिसमें बिना काटे कलियां बनाकर घाघरी बनाई जाती है। इसे मारवाड़ में यहाँ पर अंदर की कली बिना काटे वाली घाघरी के भी कहते हैं। इसमें कपड़े की बिल्कुल भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो इसे कैसे बनाते हैं। मेरे पास 3 मीटर का फैब्रिक है। मेरे कस्टमर की कमर की माप 38 इंच है। मैं 4 इंच बाहर की तरफ और 8 इंच अंदर की तरफ रखूँगी इसमें। सबसे पहले हमें कॉर्नर पर 7 इंच का फोल्ड करके सिलाई लगानी है, जो हम कमर की साइड कपड़ा रखेंगे। अब दूसरी तरफ भी हमें 7 इंच सिलाई करनी है, कपड़े फोल्ड कर कर। मैंने दोनों तरफ सिलाई कर दी है 7 इंच। अब उल्टी साइड कपड़ा रखना है हमें। कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है, कुछ भी सिलवटे ना हो। अब हम 4 इंच माप लेंगे, जो हमें बाहर की तरफ रखना है। ये कपड़े में 4 इंच जो मैंने माप लिया है वो फ्रंट साइड के लिए है, और अंदर की साइड में हम 8 इंच माप लेंगे। जो कपड़ा हम अंदर की तरफ डाल देंगे, ये मैंने 4 इंच पर माप लिया, फिर डबल कर देंगे तो 8 इंच हो जाएगा। दूसरा माप जो लगाया आपको वही से कपड़ा पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके पहले जो मार्जिन लगाया था, मार्क किया था, वहाँ पर आपको सिलाई करनी है, थोड़ी सी डबल सिलाई। अंदर की कली वाली घाघरी में हमेशा तिरछी सिलाई आती है। फिर आपको मैं जैसे कली की चौड़ाई की माप ले रही हूँ, कली की चौड़ाई जैसे माप ले रही हूँ आपको वैसे ही माप लेना है, ताकि कुछ भी सिलवटें ना आए। अंदर सिलवटें आएगी तो कली सही नहीं बनेगी। अगर आपकी पहली कली सही बन गई तो दूसरी कली आप उसके माप के हिसाब से कर सकते हो, उसी के माप के हिसाब से। मैंने चौड़ाई माप ली है, ये पहली कली का पहला स्टेप है, और आपको तिरछी सिलाई लेनी है। मार्क भी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हो तो।
आपको एकदम से तिरछे सिलाई नहीं लेनी है, धीरे धीरे तिरछा आना है। अब हम फिर से मापेंगे गले की चौड़ाई। ये दूसरा स्टेप लेंगे पहली कली का, धीरे धीरे तिरछा आना हमें। अब हम फिर से कली की चौड़ाई मापेंगे। ये हमें रूटीन बार बार करना है कली की चौड़ाई का मापने का, ताकि सिलवटें ना आए, वरना आपको फिर से घाघरी खोलनी पड़ सकती है। अब हम पूरी तरह से कॉर्नर में आ जाएंगे। अब हमें इस यहाँ पर चौड़ाई माप का पूरी तरह से कॉर्नर पर ही सिलाई लेनी है। मारवाड़ में ये वाली घाघरी बहुत सारी बिंदनी पहनती है, बहुत ही खुली खुली रहती है और बिल्कुल भी टाइट नहीं होती है। कुछ कस्टमर खुली घाघरी पहनना पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर इसको टाइट पहनना पसंद करते हैं। तो खुली पहननी होती है तो कली की तीसरे स्टेप में हमें कॉर्नर पर आना पड़ता है, और टाइट पहननी पड़ती है तो कली के चौथे स्टेप में हमें कॉर्नर में आना पड़ता है। कपड़ा अंदर ज़्यादा लेना पड़ता है टाइट पहननी होती हो तब। ये मेरी पहली कली बनकर तैयार है, इसमें बिल्कुल भी बॉबस नहीं आई है, आप देख सकते हो। अगर आपकी पहली कली सही बनी है तो आपकी दूसरी सब कलियाँ सही बनेगी। बिल्कुल भी बॉबस में नहीं है और बहुत ही अच्छी दिख रही है। मैं एक और कली करके आपको बता रही हूँ। मैंने 4 इंच का माप ले लिया है, बाहर की साइड फ्रंट साइड में ही आएगा। मेरे 4 इंच और लिया है, इसको डबल करेंगे तो 8 इंच होगा और कपड़ा अंदर की तरफ ये रहेगा। इसको ऐसे पकड़ना है जिससे कि कपड़ा ये अंदर वाला आ जाए, और पहले जो मार्क किया है उस पर हमें सिलाई करनी है। पहले मार्क को हम सिलाई करेंगे थोड़ी सी, फिर कपड़ों को अच्छे से बिछाना है ऊपर सिलाई मशीन पर। इसमें कपड़ा बार बार गिरता भी है थोड़ा बहुत, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ कैसी वगैरह बाहर वाली चीज़ रखनी पड़ती है ताकि कपड़ा नीचे ना गिरे बिल्कुल भी। अब हम फिर से कली की चौड़ाई की माप लेंगे। बिगिनर्स में ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जब आ जाती है तब ये बहुत ही अच्छी रहती है। ये मैंने कली की चौड़ाई का माप ले रही हूँ। जो अपनी सिलाई मशीन के ऊपर जितना कपड़ा है वहाँ तक हमें यहाँ पर इसकी सिलाई का चौड़ाई का माप लेना है। इसमें हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है।
अब हम इसको तिरछी सिलाई की तरफ मापूंगी। मैंने जो पहली सिलाई की कली बनाई है, मैं उसी माप से ही इसको ले रही हूँ। जितना कपड़ा अंदर डालना है अपनी उंगली से माप रही हूँ, उतना निशान लगा के फिर तिरछा निशान लगा रही हूँ। ये कली का पहला स्टेप होता है। अब यहाँ पर मैं सिलाई रोकनी है। फिर से हमें कपड़े को चौड़ाई को मापना है, कली की चौड़ाई को। कपड़ा सही करना पूरी तरह से, बिल्कुल भी सिलवटी ना रहे। मैं कली की चौड़ाई को माप ले रही हूँ। पहली कली का कितना अंदर लिया हुआ है, मैंने एक उंगली ली हुई है, ये दूसरी उंगली मैंने वहाँ पर लगा दी। यहाँ पर ये तिरछा माप लिया है। ये कली का तीसरा स्टेप है। कली के आगे के 2 स्टेप हो गए, ये तीसरा स्टेप है। और यहाँ पर हमें कॉर्नर पर आना है तीसरे स्टेप में। मैं कॉर्नर पर आ गई हूँ। अब हमें कॉर्नर पर ही सिलाई लगानी है नीचे तक। ये मैंने लूज वाली थोड़ी घाघरी बनाई है। ये कस्टमर को लूज वाली घाघरी पहननी थी। लूज नहीं पहनना हो, टाइट पहनना हो, तब हम चौथे स्टेप में कॉर्नर पर आते हैं। थोड़ा अंदर की तरफ कपड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एक और कली बन गई है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरी कली बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल भी वाबस नहीं है इसके अंदर, सिलवटें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आगे की 4 कलियां बनाकर तैयार कर ली है, आप देख सकते हो। और आगे की मैंने जो कलियां वो सुई से बांध दी है थोड़ी बहुत, ताकि कमर के माप से हम ले सकें। ज़रूरी नहीं कि हम 4 इंच के माप से आगे ले, हमें कमर के माप से लेना पड़ता है। सुई लगा कर हम देखते हैं तब परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। कपड़े को हम फिर खोलने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुई से बांध कर फिर कमर का माप ले लेना है। फिर हमें पता चल जाता है कि कलियों का माप अब बराबर है, और हम इसके ऊपर सिलाई फिट कर लेते हैं। इससे हमें बार बार सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सुई लगाने पर हमें। अभी मेरी सुई लगी हुई है इसके अंदर, कली के अंदर, और मैं कमर का माप ले रही हूँ कि कमर का माप बराबर है या नहीं। ये मेरा 38 इंच पूरा हो गया है। ये मैंने कली बनाई नहीं है पीछे वाली, सुई लगी हुई है। अब हम सुई को उठाकर फिर सिलाई कर देंगे। एक एक सुई को उठाकर सिलाई करेंगे, अंदर की तरफ कली भरेंगे। अब मेरी अंदर की तरफ कली बनाकर मैंने तैयार कर ली है।
कमर का माप भी मैंने माप लिया है और सब कलियाँ बनाकर तैयार हो गई है। हमारी अंदर की सब कलियाँ बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल भी बॉबस इसके अंदर नहीं हुई है। और जो अंदर की तरफ जो कपड़ा खुला रह गया है पिच अंदर की तरफ, उसको हमें कमर के साथ इस तरह से अटैच करना अभी, और ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सब कलियों पर वैसे ही करना अभी। उसके बाद हम इसका लेपा लगा देंगे। और मैंने नीचे का भी फोल्ड कर दिया है। ये हमारी अंदर की कली वाली घाघरी बनकर तैयार है, जिसे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और खोलने के बाद कपड़ा सीधा का सीधा ही रहता है।